मुझे अपनी मंजिल से फुर्सत नहीं और लोग कहते हैं कि मैं फुकरा हूँ। मुझे अपनी मंजिल से फुर्सत नहीं और लोग कहते हैं कि मैं फुकरा हूँ। वो तैयारी करने के लिए मैदान में उतरे हैं और मैं तैयारी करके मैदान में उतरा हूँ। नमस्कार, मैं दीपक कुमार सोनी आप सबका दीपक जी एस एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, पिछले दिनों तबीयत के ख़राब हो जाने की वजह से हम लोगों ने वीडियो को नहीं लाया और वीडियो आपकी लगातार नहीं आ पाई, इसके लिए खेद है। अब वीडियोस लगातार जाएंगे और लगभग 3 सब्जेक्ट का वीडियो जाएगा, जिसमें से एक सब्जेक्ट तो आपका बिहार चल ही रहा है, दूसरा आपका झारखंड चल ही रहा है और तीसरा मॉडर्न हिस्ट्री भी चल रहा था। आज उसी मॉडर्न हिस्ट्री के श्रृंखला को हम आगे बढ़ाएंगे और आज मॉडर्न हिस्ट्री में क्रांतिकारी आंदोलनों का ये तीसरा पार्ट होगा। दोस्तों, अगर आपने पिछली वीडियोस को नहीं देखा तो वहाँ पर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप लिंक में जाए, तीनों चीज़ का प्लेलिस्ट का आपको लिंक मिल जाएगा और आप अपनी तैयारी को बहुत बेहतर करें और बहुत अच्छा करें अपनी तैयारी को, ताकि आप बहुत बढ़िया कर सकें। बेसिकली हम लोग मूल रूप से भारत में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद में मूल रूप से एक संगठन के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि उस संगठन से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं दोस्तों। और उस संगठन का नाम जो है वो हिंदुस्तानी सोशलिस्ट रिपब्लिकन पार्टी एसोसिएशन है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर कि बहुत बेहतरीन तरीके से आज हम लोग इस चीज़ की चर्चा करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर हम इसकी पृष्ठभूमि की बात करें, इस पार्टी के बनने की पृष्ठभूमि की बात करें, तो इस पार्टी का पृष्ठभूमि 1924 से ही तैयार हो गया था। आपको मालूम है कि 1924 में HRA नामक संगठन की स्थापना हुई कानपुर में। कानपुर में जब इस HRA की संगठन की स्थापना हुई और इसी के तहत काकोरी ट्रेन लूटकांड को अंजाम दिया गया था। आप जानते हैं अशफाकुल्ला खान, रोशन सिंह, राजेंद्र लहेड़ी, ये सब जो थे, उन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया था। तो इसके बाद 1924 के बाद भगत सिंह जो थे वो इस संगठन से जुड़े, HRA नामक संगठन से जुड़े। और HRA नामक संगठन से जुड़ने के बाद, चूँकि आपको मालूम है मैं भगत सिंह की जीवनी पढ़ाऊँगा, तो भगत सिंह की जीवनी में आपको भली बात ये पता चलेगा दोस्तों कि भगत सिंह समाजवादिता से, यानी कि एक तरह से सोशलिस्ट पार्टी से बहुत ज़्यादा एक तरह से अपना गहरा संबंध रखते थे। सोशलिज्म से, समाजवादी से बड़ा गहरा संबंध रखते थे। लेनिनवादी, यानी कि आप जानते हैं कि वो लेनिन की किताबों को पढ़ते रहते थे। भगत सिंह के बारे में कहा जाता है कि जब उनको फांसी देने के लिए ले जाया गया था तो उनके हाथों में पुस्तक थी और वो लेनिन का ही पुस्तक था दोस्तों, है ना। तो इससे पता चलता है कि भगत सिंह कितने समाजवादी थे, कितने समाजवादी विचारधारा उनमें भरी हुई थी, है ना। तो उन्होंने क्या किया कि 1928 में जब वो जुड़े इस पार्टी से, तो उन्होंने HRA का नाम बदलकर HSRA कर दिया। और यहाँ पर एस शब्द जो है, आप देख सकते हैं यहाँ पर एस शब्द जो है वो भगत सिंह के द्वारा ही जोड़ा गया था दोस्तों। एस का अर्थ होता है सोशलिस्ट, है ना, समाजवाद। एस का अर्थ क्या होता है? सोशलिस्ट होता है, समाजवाद होता है। कई बार प्रश्नों में पूछे जाते हैं ये, और ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब देखिए HRA की स्थापना में तो मैंने बताया कि अशफाकुल्ला खान, आपके सचिंद्रनाथ सन्याली, उसके बाद बहुत सारे लोगों का योगदान था HRA के गठन में। अगर आपने पिछली वीडियोस को नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ लिंक दिया हुआ है प्लेलिस्ट का, वहाँ जाकर आप विजिट करें, आपको सभी प्रकार के वीडियोस मिल जाएंगे पिछली की, है ना। तो HRA के बारे में अगर हम चर्चा करें, HSRA के बारे में, तो इसके गठन में मूल रूप से एक तो भगत सिंह जुड़ेंगे ही। भगत सिंह थे, चंद्रशेखर आज़ाद थे, पंडित जी इनको कहा जाता था, सुखदेव थे, राजगुरु थे, जतीन दास थे, जय गोपाल थे और बटुकेश्वर दत्त थे। बटुकेश्वर दत्त भी थे इसमें। और इसका कथन था क्रांति अमर रहे, है ना। इसी संगठन का ये विचारधारा था कि क्रांति अमर रहे, रेवोल्यूशन। इन लोग क्या थे? क्रांतिकारी थे, मारपीट करने वाले व्यक्ति थे। इन लोग गांधी के विचारधाराओं से एकदम विपरीत थे। गांधी का अगर कहना था कि अहिंसा को लेकर चलो, तो इनका कहना था कि नहीं, अगर सामने वाला हिंसा करेगा तो हम हिंसा करेंगे ही करेंगे। जैसा कि बिपिन रावत अभी हाल ही में मृत्यु को प्राप्त हो गए, बेचारे शहीद हो गए बिपिन रावत। उन्हीं का एक कथन बड़ा फेमस हुआ, बड़ा जाना गया। उनका कहना था कि पहली गोली हमारी नहीं होगी, लेकिन इसके बाद कितनी गोलियां चलेगी उसका गिनती भी हम नहीं करेंगे। यानी कि अगर सामने वाला एक गोली अगर चलाएगा तो फिर कितना गोली हम चलाएंगे इसका गिनती नहीं करेंगे, लेकिन पहली गोली हमारी नहीं होगी, हम लोग ठेह नहीं करेंगे, एक तरह से समझिए, है ना। बिपिन रावत जी का ये कथन था। खैर, उनको बहुत बहुत श्रद्धांजलि, वो शहीद हुए देश के प्रति। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर
कि इसी संगठन का ये नारा था कि क्रांति अमर रहे, और ये सब नारा दे दे करके, इस प्रकार के नारों को दे दे करके ये क्रांतिकारी आंदोलनों को बढ़ाते थे और भारत को आज़ाद करवाने के प्रति अग्रसर रहते थे, और एक तरह से अंग्रेजों को दंडात्मक कार्रवाई ये करते थे, अंग्रेजों को एक तरह से करते थे दंडात्मक कार्रवाई के बारे में। अब अगर बात करें यहाँ पर कि इस संगठन के द्वारा दो महत्वपूर्ण कांड किए गए, जो बड़ा महत्वपूर्ण रहेगा आपके लिए जानना, कि एक महत्वपूर्ण कांड था दोस्तों सॉन्डर्स हत्याकांड, और इसी को लाहौर षड्यंत्र कांड के नाम से जाना जाता है। देखिए बेसिकली है क्या यहाँ से लाहौर षड्यंत्र कांड या तो फिर सॉन्डर्स हत्याकांड, इसके बारे में आप जानिएगा। इसमें कहा क्या जाता है, बड़ा महत्वपूर्ण रूप से कहा क्या जाता है इसमें, कि आपने देखा कि 1928 में जब साइमन कमीशन आया भारत, तो साइमन कमीशन का विरोध लाहौर स्टेशन पर किया गया, और लाहौर स्टेशन पर इसलिए विरोध किया गया साइमन कमीशन का लाला लाजपत राय के द्वारा, वही मुख्य रूप से नेता थे वहाँ, इसलिए विरोध किया गया लाला लाजपत राय के द्वारा क्योंकि लाला लाजपत राय और सभी भारतवासियों को ये लगता था कि साइमन कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य नहीं है, तो वो किस प्रकार से भारत का संविधान चला पाएंगे, है ना, किस प्रकार से वो भारत का संविधान चला पाएंगे, ये उनको लगता था, और ये बड़ा ज़बरदस्त था, है ना। और इसीलिए साइमन कमीशन का विरोध किया इन्होंने। जब साइमन कमीशन का ये विरोध कर रहे थे, मैंने पिछली कक्षाओं में भी इसकी चर्चा की है, तो साइमन कमीशन का जब ये विरोध कर रहे थे, तो उस विरोध के दौरान लाहौर का जो एसपी था, है ना, लाहौर का जो एसपी था वो स्कॉट था, और एएसपी एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस एएसपी सॉन्डर्स थे। इन दोनों ने क्या कर दिया, स्कॉट ने आदेश दिया कि लाठी चार्ज कर दिया जाए आंदोलनकारियों पर जो साइमन कमीशन का विरोध कर रहे हैं, जो साइमन कमीशन का विरोध कर रहे हैं उन पर लाठी चार्ज किया जाए, और इतना लाठी मारा जाए कि इनको बचने का मौका ना मिले। अब बेचारे लाला लाजपत राय विरुद्ध थे, है ना, इनको इतना लाठी बज रहा है, इतना लाठी पिटाया ये बेचारे अंग्रेजों से जिसका कोई गिनती नहीं हुआ, इतना मारा लोग इनको, है ना। अंग्रेज तो जानवे करते, खाली मौका देखता था, है ना, और तुरंत मारपीट करने लगता था। इतना लाठी मारा क्योंकि विरोध यही कर रहे थे, इन्होंने ही नारा दिया था साइमन कमीशन वापस जाओ का, है ना, और इतना लाठी मारा इनको कि ये बेचारे अधमरे हो गए। और ये घटना थी 17 नवंबर 1928 की, और 17 नवंबर 1928 को लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई दोस्तों, और ये मृत्यु को प्राप्त कर गए। होने के बाद ध्यान देना है आपको कि मृत्यु को प्राप्त होने के बाद इनका सबसे बड़ा एक तरह से भक्त कहिए, या इनको जो अपना गार्जियन समान मानता था, है ना, पिता के समान मानता था, वो थे भगत सिंह। क्योंकि लाला लाजपत राय का भी संबंध पंजाब क्षेत्र से और भगत सिंह का भी संबंध पंजाब लाहौर से था, है ना। बड़ा इज्जत करते थे इनका लाला लाजपत राय का। जब भगत सिंह को ये पता चला कि लाला लाजपत राय की मृत्यु अंग्रेजों के द्वारा मारे गए लाठी के कारण हुआ है, तो भगत सिंह ने ये कसम खाई कि आने वाले समय में अगर लाला लाजपत राय का कोई बदला लेगा, उनकी मौत का कोई बदला लेगा, उनके शरीर पर लगे जख्मों का कोई बदला लेगा, तो वो भगत सिंह होगा। भगत सिंह ही मारेगा एएसपी स्कॉट को, क्योंकि उसी ने आदेश दिया था लाठीचार्ज का। ठीक है, ये 17 दिसंबर की घटना है, सॉन्डर्स हत्याकांड या लाहौर षड्यंत्र कांड, कि 17 दिसंबर को ये पहुंच गए लाहौर पुलिस मुख्यालय के बाहर। इनके साथ दोस्तों बहुत लोग थे, बटुकेश्वर दत्त भी थे, बहुत लोग थे इनके साथ। इन्होंने क्या किया कि देखा कि जैसे ही इनको पता था कि स्कॉट वहाँ से निकलेगा और स्कॉट को गोली मारना है, लेकिन स्कॉट निकला नहीं, निकला सॉन्डर्स, और मारना था स्कॉट को। और अंग्रेज जानबे करते हैं कि एक जैसा सब दिखता है, सब गोरा 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 सब एक ही जैसा दिखता है, दाढ़ी भी गोरा, है ना। इनका दिमाग काम नहीं किया और इन्होंने स्कॉट को मारने की जगह जो गोली मारा वो लगा सॉन्डर्स को, और सॉन्डर्स की वहाँ मृत्यु हो गई। और सॉन्डर्स का जब मृत्यु हुआ, आप जान सकते हैं, है ना, कि जब एक बड़े अधिकारी की मृत्यु हो जाती है अंग्रेजों में, है ना, तो फिर भारतीयों के साथ क्या कहर ढाएगा ये सो समझ लीजिए आप, है ना। इसके बाद खैर गनीमत हुआ कि भगत सिंह वगैरह, बटुकेश्वर दत्त वगैरह भाग तो गए और भाग करके निकल दिए। सॉन्डर्स हत्याकांड में कोई भी सबूत नहीं मिला किसी पुलिस वाले को कि भगत सिंह या बटुकेश्वर दत्त को पकड़ सके, या तो फिर सबूत भी मिला भी तो उतना पुख्ता सबूत नहीं मिला। ठीक है, तो यही था सॉन्डर्स हत्याकांड जो 17 दिसंबर 1928 को हुआ था। अब बात करें विधानसभा बम कांड की, तो ये 8 अप्रैल 1929 को हुआ था। देखिए दिल्ली में ये हुआ था विधानसभा बम कांड। आप समझिएगा इस समय लॉर्ड इरविन जो थे,
वो वायसराय थे इन दोनों के समय में। आप समझिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि विधानसभा में 2 बिल को पास करना था। एक बिल था पब्लिक सेफ्टी बिल, जन सुरक्षा कानून, और एक बिल था ट्रेड डिस्प्यूट बिल, व्यापार विवाद कानून, है ना। इन दोनों बिलों में कुछ ऐसे प्रावधान किए गए थे जो भारतीयों के हित के लिए सही नहीं था और इस बिल को पास किया जाना था, है ना। आंदोलन कर रहा है लोग, जैसे अभी कैसे किसान आंदोलन कर रहा था नरेंद्र मोदी के समय में, आंदोलन कर रहा है लोग, आंदोलन कर रहा है लोग, लेकिन सरकार के कानों में जू नहीं रेंग रही थी, लॉर्ड इरविन के कानों में जू नहीं रेंग रही थी। उनका कहना था कि नहीं, इस कानून को हम पारित करवाइए देंगे क्योंकि ये कानून सही है। उनके हिसाब से सही था, भारतीयों के हिसाब से गलत था, है ना। और इस कानून को उन्होंने पारित करवाने के लिए विधानसभा में बैठक बुलाई थी। सब आंदोलन कर रहा है। क्रांतिकारी लोग भी बोला कि देखिए आप इस बिल को पास नहीं कीजिए, ये बिल अच्छा नहीं है भारतीयों के लिए, है ना। जिसके कारण से भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को भेजा गया HSRA के तरफ से कि आप जाइए और वहाँ पर बम फोड़िए। तो बम कहाँ फोड़ना है जी? तो बम ऐसी जगह पर फोड़ना है जहाँ पर कोई आदमी ना हो, किसी का हनन ना हो। बम फोड़िए ताकि इन लोगों को समझदारी आए, ठीक है। तो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने जाकर दिल्ली के विधानसभा में बम फेंक दिया। अब बम जैसे ही फेंका तो अफरा तफरी मचल गया, ठीक है, अफरा तफरी मचल गया। और इन्होंने उस समय पर्चे बांट दिए। उस पर्चे में लिखा हुआ क्या था कि इस बम कांड का मतलब किसी का हनन करना नहीं था, किसी को मारने का उद्देश्य नहीं था, बल्कि बहरों को नींद से जगाने के लिए बम की धमाके की आवश्यकता होती है। ये भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के पर्चे में लिखा हुआ था कि बहरों को नींद से जगाने के लिए बम के धमाके की आवश्यकता होती है। वो सीधा साधा बोली नहीं सुन पाते, है ना, इसलिए हम लोगों ने बम फेंका। किसी का हनन करने के लिए बम नहीं फेंका। और इन लोगों को गिरफ्तारी देनी थी कि गिरफ्तारी हो ताकि सब कोई जाने और क्रांतिकारियों के प्रति संवेदनाएं बढ़े सबकी, है ना। तो बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह की गिरफ्तारी हो गई। अब जैसे ही गिरफ्तारी हुआ, अंग्रेज लोग तो एकदम पैनी नज़र लगाए हुए था कि कैसा हूँ इसको सजा देना है ना। इन लोगों ने क्या किया, बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह को तो गिरफ्तार कर लिया, है ना। भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त, है ना, इस सबको गिरफ्तार तो कर लिया। और गिरफ्तार करने के बाद दोस्तों आप जान सकते हैं यहाँ पर कि गिरफ्तार करने के बाद इनको लाया गया न्यायालय में। जब लाया गया न्यायालय में तो इन्हीं का एक दोस्त था, नाम था जय गोपाल। बहुत गद्दार इसको कहा जाता है एक तरह से, है ना। इन्हीं का एक दोस्त था जिसका नाम था जय गोपाल। और इस जय गोपाल की गवाही पर ही भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, ये तीनों शामिल थे उसमें। बटुकेश्वर दत्त थे, भगत सिंह थे, सुखदेव थे, राजगुरु थे, ये सब शामिल थे। खैर बटुकेश्वर दत्त का तो बात अलग है। यहाँ पर समझिएगा, इन सभी को क्या दे दिया गया, इन सभी को एक तरह से फांसी की सज़ा सुनाई गई। क्योंकि जय गोपाल ने क्या कहा था, जय गोपाल ने गवाही दी थी इसके भगत सिंह के खिलाफ, सुखदेव के खिलाफ और राजगुरु के खिलाफ कि नहीं, सौंडर्स हत्याकांड में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु वगैरह सभी कोई शामिल थे। और शामिल होकर के इन्होंने सौंडर्स हत्याकांड को किया। क्योंकि जय गोपाल को बड़ा डराया धमकाया गया कि देखो तुम सरकारी गवाह बन जाओ, तुमको क्या कर देंगे, तुमको बचा देंगे, तुमको छोड़ देंगे, है ना। और इसलिए इसने क्या कर दिया, गवाही दे दिया। और गवाही देने के पश्चात इन तीनों का फांसी मुकर्रर हो गया 24 मार्च 1931 को। याद रखिएगा, ये जो दो है दोस्तों, लाहौर छात्र संघ की स्थापना और भारत नौजवान सभा की स्थापना, ये हम बताएंगे आपको जब भगत सिंह की जीवनी पढ़ाएंगे उस समय विशेष तौर पर इसका गठन का क्या कारण था। दोनों भगत सिंह के द्वारा स्थापित हैं, ये हम बताएंगे, एक 1925 में, एक 1926 में। इसके गठन का क्या कारण था, इसके बारे में हम चर्चा बहुत बेहतर तरीक़ा से करेंगे। लेकिन उसके पहले अभी हम लोग इसको जान लें, क्योंकि आगे हम लोग जब विदेशों में क्रांतिकारी आंदोलन पढ़ लेंगे उसके बाद हम लोग फिर चर्चा करेंगे पर्सनली चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में, भगत सिंह के बारे में, सभी के बारे में, है ना। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि 24 मार्च 1931 को फांसी मुकर्रर हुआ। अब देखिए इसी बीच में होना क्या था, यहाँ पर गांधी जी को गलत ठहराया जाता है। इसी बीच में 5 मार्च 1931 को मुकर्रर हुआ है इनका फांसी। 1929 में पकड़ाए थे और 31 में फांसी मुकर्रर हो गया कि हाँ 24 मार्च 1931 को इनको फांसी लीगल तौर से पड़ जाएगा, तीनों को फांसी दे दिया जाएगा, है ना। तो ये मुकर्रर हुआ। भगत सिंह को तो कोई डर नहीं था, बोला जा देश के नाम से जीवन कुर्बान तो कुर्बाने सही, है ना। लेकिन इन नेताओं को बड़ा बुरा लग रहा था, जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, जवाहरलाल नेहरू थे और भी लोग थे। इनको बड़ा बुरा लग रहा था कि यार 3 क्रांतिकारी बच्चे हैं हमारे, रास्ता भटक गए हैं, अहिंसा का मार्ग नहीं अपना रहे, लेकिन है तो बच्चे, अभी शादी ब्याह का उम्र नहीं हुआ, मात्र 23 वर्ष का उम्र था भगत सिंह का, है ना। गांधी जी के साथ 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता होना था, है ना। और इरविन गांधी जी से इतना त्रस्त हो गया था कि गांधी अगर कुछ भी बोलते तो इरविन मानने को तैयार हो जाता,
क्योंकि नमक सत्याग्रह इसी के बाद भी खत्म हुआ था, है ना। इरविन मानने को तैयार हो जाता। अब जब इरविन मानने को तैयार हो जाता, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा कि बापू आप जाइएगा तो थोड़ा सा इनके बारे में बात कर लीजिएगा, इनको छोड़ देगा, इरविन छोड़ देगा, नहीं तो उम्र कैद में बदल देने बोलिएगा, नहीं निकलेगा। उम्र कैद कम से कम जीवित तो रहेगा, बेचारा जवान आदमी है ना। लेकिन महात्मा गांधी पर ये आरोप लगता है दोस्तों कि उन्होंने इस बात की चर्चा ही नहीं की इरविन के सामने कि सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह इन तीनों को छोड़ा जाए, है ना। जिसके बाद 24 मार्च को मुकर्रर था इनका फांसी, है ना। लेकिन 24 मार्च को ये मालूम था सभी को, क्योंकि भगत सिंह सभी के दिल में बसते थे दोस्तों, है ना। ये मालूम था कि बहुत ज़्यादा भीड़ जमा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा विरोध का सामना करना पड़ेगा अंग्रेज़ों को, इसलिए इनको 23 मार्च 1931 के शाम को ही क्या कर दिया गया, फांसी दे दी गई। और इसी दिन 23 मार्च को हर वर्ष शहादत दिवस के रूप में मनाया जाता है। 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी गई। जब सुबह में सब लोग जुटा, भगत सिंह को फांसी नहीं देने देंगे, नहीं देने देंगे, नहीं देने देंगे, एगो ला के हड़िया थमा दिया, बोले लीजिए यही भगत सिंह है, रात में काम खत्म हो गया। भगत सिंह को 24 मार्च को फांसी नहीं पड़ा, 23 मार्च के शाम को ही फांसी दे दी गया। इस प्रकार से हमारे भगत सिंह ने दोनों हत्याकांड को अंजाम दिया। एक तरह से सौंदर्य हत्याकांड या तो फिर लाहौर षड्यंत्र कांड, है ना। विधानसभा बम कांड में भी इसका योगदान था, इनका योगदान था। और इस प्रकार से जय गोपाल की गवाही के बाद इनको फांसी दे दी गई दोस्तों। और इस तरह से हम लोग समझेंगे इसको। ये आज हमने चर्चा किया HSRA के बारे में, जो एक महत्वपूर्ण संगठन था, अभिनव भारत के तरह ही एक महत्वपूर्ण संगठन था भारत के इतिहास का, क्रांतिकारी आंदोलनों का। उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे भारत में विदेशी आंदोलनों के बारे में, विदेशी क्रांतिकारी आंदोलनों के बारे में, और फिर कुछ क्रांतिकारियों की जीवनी के बारे में चर्चा करेंगे और महत्वपूर्ण तरीके से जानेंगे कि कौन कौन से पुस्तकें इन्होंने लिखी और क्या क्या योगदान रहा है इनके भारत के आज़ादी में। इस चीज़ को जानेंगे और बड़ा अच्छा तरह से इसका अध्ययन करेंगे हम लोग और बड़े बेहतर तरीके से हम लोग जानेंगे, याद रखिएगा इसको, है ना। तो खैर आशा करते हैं कि आपको HSRA के बारे में विशेष तौर पर जानकारी हो गई होगी, विधानसभा बम कांड के बारे में जानकारी हो गई होगी, आपको सौंदर्य हत्याकांड के बारे में जानकारी हो गई होगी, और किस प्रकार से फांसी पड़ा, किस चीज़ के लिए इनको फांसी दिया गया। पकड़ा गया था विधानसभा बम कांड के लिए, लेकिन फांसी दिया गया सौंदर्य हत्याकांड के लिए, क्योंकि विधानसभा बम कांड में तो कोई मरा ही नहीं था, तो फांसी क्यों पड़ता। लेकिन अंग्रेज लोग तो पकाया था कि कानून से कोई चीज़ निकालो, कोई चीज़ निकालो। धरा गया जय गोपाल, बोला कि बाबू गवाही दे दो, नहीं तो बड्डी मार मारेंगे। और इस प्रकार से इसने गवाही दी। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु बेचारे तीनों को फांसी पड़ गया 23 मार्च 1931 को, और इसी दिन शहादत दिवस के रूप में मनाया जाता है। आशा करते हैं दोस्तों कि ये कड़ी आपको समझ में आई होगी और बहुत बेहतर तरीके से। अगर अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और समर्थन करें, है ना। धन्यवाद, शुभ रात्रि, बहुत बहुत धन्यवाद।